हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में गाइज स्वागत करता हूं गाइज। इसमें क्या हो जाएगा गाइज, मैं आप लोगों को अभी तक कितना कहते हैं, आपको मैं 6 वीडियो अभी तक गेट माइक्रो नोट्स एक्सप्लेनेशन के गाइज प्रोवाइड कर चुका हूं गाइज। इसी में मैं 7वां वीडियो को गाइज कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको पुराने किसी वीडियोज़ में अगर आपको डाउट होगा, लंबे वीडियोज़ गाइज इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि अगर आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको निदान करने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा माइक्रो नोट्स बनाया है गाइज। अगर इसमें आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट की नीड लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसमें फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। देखिए गाइज, आरएल सीरीज सर्किट के बारे में अपन लोग अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ रेसिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, और उसके अक्रॉस अगर अपन लोग अगर वोल्टेज सोर्स लगा देंगे तो हम लोग जानते हैं कि होता है क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू आपके पास क्या है? आपके पास ये होता है गाइज ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, या फिर 1/ओमेगा नॉट आर सी। एल को आप रिप्लेस कर दो 1/c से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यू। क्यू मीन्स क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो आर एल अगर सीरीज सर्किट है, मतलब रेसिस्टेंस के कैस्केडिंग में, अगर मैं सिग्नल से सिस्टम के लैंग्वेज में बोलूँ तो रेसिस्टेंस के कैस्केडिंग में अगर आप इंडक्टेंस का आप ये करते हो तो ये आरएल सीरीज सर्किट का फॉर्मेशन गाइड करता है। अगर उसके क्रॉस, अगर एक के क्रॉस आप वोल्टेज वी आर मान लो और दूसरे के क्रॉस वोल्टेज अगर आप वी एल मान लो, तो आरएल सीरीज सर्किट के बारे में अगर अपन लोग स्टडी करेंगे कि उसके अक्रॉस अगर आप ये ले लेंगे, क्या कहते हैं, वोल्टेज सोर्स अगर ले लेंगे, तो अगर क्यू एल इंडक्टिव रिएक्टिव पावर ले लेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक्सप्रेस से करेंगे, पावर एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो पावर एक्सप्रेशन अगर आपको निकालना होगा तो बेसिकली पी एवरेज निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे कि अगर आर एल सीरीज सर्किट है तो अगर आपके पास हम लोग को पावर है, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि बाय वर्च्यू हम लोग ना एवरेज वैल्यू मानते हैं ना पीक वैल्यू मानते हैं, हम लोग हमेशा आरएमएस की बात करते हैं क्योंकि आरएमएस मोस्ट प्रोबेबली वही स्पीड होती है या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है जिसमें हम लोग उसका उसकी संभावना सबसे अधिक होती है। तो अगर रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस आप सीरीज में लगा दो, आर एल लगा दो, उसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर लगा दो और एक वोल्टेज सोर्स लगा दो, तो पावर एक्सप्रेशन के बारे में अगर स्टडी हम लोग करेंगे, दैट इज पी एवरेज, तो बेसिकली अपन लोग ये कर सकते हैं कि वी एम मतलब वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू और करेंट का आर एम एस वैल्यू, इसका हम लोग दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो उसी को हम लोग पावर एक्सप्रेशन कहेंगे। पावर एक्सप्रेशन पी एवरेज क्या कहेंगे? आप वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू निकालो और करेंट का आर एम एस वैल्यू निकालो, इस दोनों का अगर जो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पी एवरेज का वैल्यू निकालेंगे। पी एवरेज क्या हो जाएगा? वी एवरेज अपॉन √2 इंटू आई एम बाई √2 कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग लेंगे, ठीक है। अब उसी में आर एल सर्किट को से मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा कि आरसी सर्किट में देखिए पावर फैक्टर का आप थोड़ा सा मतलब समझिए। यहाँ पे फिर मैं यूज करूँगा पी एफ, दैट इज पावर फैक्टर। देखिए अगर किसी का पावर फैक्टर एक तो होता है कॉस थीटा, जो होता है वो होता है कि एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मतलब या फिर एक फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, या तो एक तो वैल्यू होता है पावर फैक्टर का मतलब, या फिर पावर फैक्टर का मैं आपको लेमन लैंग्वेज में वैल्यू बताता हूँ कि अगर 0.8 है अगर पावर फैक्टर का वैल्यू, तो इसका मतलब वो होता है सर्किट 80% रेसिस्टिव नेचर का वो शो करता है। अगर पावर फैक्टर अगर किसी का 1 आ जा रहा है तो सिर्फ उसमें रेसिस्टेंस होगा, और अगर पावर फैक्टर अगर किसी का 0 हो जा रहा है मतलब फिर रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं होगा। मतलब पावर फैक्टर का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई कर सकता है। 0 और 1 के बीच में ही क्यों बोला मैंने? इसलिए बोला गाइस कि अगर आप वोल्टेज के अक्रॉस सिर्फ आप रेसिस्टेंस ही अगर आप लगा दो, तो वैसे सिनेरियो में क्या हो सकता है, अपन लोग जरा समझेंगे इस बात को कि क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम पावर डिसिपेट रेसिस्टेंस के ही थ्रू करेगा। ठीक है, और अगर रेसिस्टेंस का आप हटा देते हो, रिप्लेस कर देते हो, तो वैसे सिनेरियो में क्या हो जाएगा, आपके पास पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप डायरेक्ट कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज सोर्स लगा दोगे तो वो हो सकता है एक ही बार में वो वोल्टेज चेंज या करंट चेंज को वो बेयर नहीं करे, वो सर्किट ही टॉलरेट नहीं कर पाए, उसके पीक इनवर्स वोल्टेज ही से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो अगर अपन लोग बात करेंगे आरसी सर्किट के बारे में, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आरसी सर्किट होगा तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, वोल्टेज वी आर होगा, प्लस माइनस वी आर, मतलब उसके अक्रॉस अपन लोग निकाल सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप इनपुट मान रहे हो और नेगेटिव टर्मिनल से आप आउटपुट मान रहे हो। दूसरा कि अगर आप रेसिस्टेंस के सीरीज में आप लगा दो कैपेसिटर, दैट इज सी लगा दो, क्या कर दो कि अगर यहाँ रेसिस्टेंस आर होगा जिसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज होगा प्लस माइनस, वोल्टेज होगा अक्रॉस, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी आर होगा, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज लगा दो वी सी, मतलब रेसिस्टेंस के अक्रॉस
रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मैं मान लेता हूँ वी आर, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मैं मान लेता हूँ वी सी। तो पावर फैक्टर दैट इज कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम लोग को निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर अपॉन जेड दैट इज पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस आर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस सी दैट इज आर अपॉन जेड। बड़ी फेमस फॉर्मूला होता है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब आर एल सी के सर्किट बाद मैं बात करता हूँ आर एल सी सर्किट, उसके बाद मैं आपको करंट ट्रायंगल बनाऊंगा, इंपेडेंस ट्रायंगल बनाऊंगा, पावर ट्रायंगल बनाऊंगा, वोल्टेज ट्रायंगल, ये सारे के बारे में अपन लोग बात करेंगे। देखिए आरएलसी सर्किट के बारे में बात करूँ तो अगर वोल्टेज के अक्रॉस अगर आप एक काम करो, कैस्केडिंग में 3 सर्किट लगा दो, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेसिस्टेंस में लगा देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा वी आर, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग लगा देंगे तो वी एल, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वी सी। तो अगर यहाँ पे आरएलसी सर्किट होगा तो रेसिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज होगा, वोल्टेज के अक्रॉस क्या हो जाएगा प्लस माइनस वी आर, वी एल और वी सी। तो इंपेडेंस ट्रायंगल इसका निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, केवीएल लगा के आपको इक्वेशन को इक्वल टू समेशन ऑफ वी के इक्वल टू 0 करना है, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप एक्सेल निकालो, एक्सेल मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सेल मतलब क्या होगा जे ओमेगा, एक्सेल क्या होता है जे ओमेगा एल। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस हमेशा क्या होगा, करंट के फेज से हमेशा 90 डिग्री अबव चलता है, और इसमें हम लोग क्या हो जाएगा वी सी का वैल्यू मतलब एक्सी का वैल्यू दैट इज वो क्या हो जाएगा माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, मतलब 90 डिग्री फेज डिफरेंस पीछे चलता है, एक लीड करता है एक लैग करता है। इंडक्टेंस क्या करेगा, लीड करेगा, कैपेसिटेंस क्या करेगा, लैग करेगा, किससे, करंट के या वी आर के वैल्यू से। अगर अब देखिए अगर एक बात बताइए, इम्पेडेंस ट्रायंगल अपन लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक्सेल का वैल्यू क्या आता है, जे ओमेगा एल आता है, सही है, और एक्सी का वैल्यू क्या आ जाता है माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। मतलब आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या कर रहा है 90 डिग्री फेज डिफरेंस, वो क्या कर रहा है 90 डिग्री आपके पास फेज डिफरेंस वो पीछे चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपन लोग इम्पेडेंस ट्रायंगल की बात मैं करूंगा तो वैसे सिनेरियो में गाइस क्या हो सकता है कि अगर आपके पास यहाँ एक्सेल है, एक्सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्सेल का वैल्यू है जो आपके पास आ जाएगा जे ओमेगा, और एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस जे ओमेगा सी। तो एक्सेल माइनस एक्सी करेंगे, एक्सेल का वैल्यू ज़्यादा है एक्सी का वैल्यू कम है, तो एक्सेल माइनस एक्सी, और यहाँ थीटा का वैल्यू बनेगा, रेसिस्टेंस आर बनेगा, तो टेन थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, या थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेन इनवर्स एक्सेल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक तो ये हो जाएगा। अगर आपके पास इम्पेडेंस ट्रायंगल की जगह आपको वोल्टेज ट्रायंगल निकालना होगा तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, थीटा होगा तो सामने अगर वोल्टेज का निकालेंगे वी एल, इधर निकालेंगे वी सी, और वी आर निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज वी, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज टेन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन आर। सिमिलरली अगर आप करंट निकाले, देखिए पावर का 3 फॉर्मूला होता है, एक तो होता है वोल्टेज इंटू करंट वी आई, या फिर क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, या आई स्क्वायर इंटू आर। तो अगर थीटा का आपको बनाना होगा तो सामने फिर से निकालेंगे तो करंट का मल्टीप्लीकेशन करो स्क्वायर के टर्म में, स्क्वायर का वैल्यू करंट का स्क्वायर करो उसका मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपके पास क्या हो जाएगा आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी, और रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको पावर निकालना हो तो आई स्क्वायर आर। यहाँ पे आप थीटा निकालो, पावर ट्रायंगल निकालो तो टेन इनवर्स एक्सएल माइनस आई स्क्वायर कट जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो एक्सएल अपॉन आर क्यू एल, और ये क्या हो जाएगा क्यू सी। तो यहाँ से आपके पास 3 इक्वेशन बनेगा गाइज, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको मेरे आज पढ़ाए हुए में कहीं आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी भी निदान गाइज करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।